आमतौर पे जब भी हम किसी खतरनाक जगह के बारे में सोचते हैं तो मन में ख्याल आता है किसी ऐसी जगह का जहाँ पे चारों तरफ धधकती हुई आग, जहरीले सांप और जगह जगह पर जान का खतरा हो। ये तो बात है ख्यालों की दुनिया की, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हकीकत में भी हमारी धरती पर कुछ ऐसी ही जगहें मौजूद हैं, तब आप क्या अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ जाना चाहोगे? तो मेरे खतरों के खिलाड़ियों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ धरती पर मौजूद कुछ ऐसी खतरनाक जगह हैं जहाँ पर जाना मौत को दावत देने से कम नहीं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डेथ वैली। कैलिफोर्निया में मौजूद इस रेगिस्तान को जाना जाता है डेथ वैली के नाम से, जो कि नाम से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह कितनी खतरनाक होगी। ये रेगिस्तान धरती पर मौजूद किसी भी अन्य स्थान से सबसे ज्यादा गर्म जगह है। यहाँ का तापमान 134 फ़ारेनहाइट यानी कि 56.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचता है, जो कि इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ पर एक अंडे को भी बिना आग के पकाया जा सकता है। बस इसी वजह से ये जगह धरती पर मौजूद सबसे गर्म जगह बन जाती है। लेकिन ये तो थी दिन की बात, यहाँ की रात कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। जब यहाँ पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहीं रात के समय में तापमान आश्चर्यजनक रूप से काफी नीचे गिर जाता है, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सीधे -10 सेल्सियस तक जा पहुँचता है। अगर आपको अभी भी ये डेजर्ट कुछ खास खतरनाक नहीं लगता तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अक्सर काफी मात्रा में तूफान आते रहते हैं, जिससे यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा भी लगातार बना ही रहता है। 18 अक्टूबर 2015 में आई एक बाढ़ ने इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही पानी में डुबा दिया था। और सिर्फ यहाँ का मौसम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अक्सर कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स भी रिपोर्ट होते रहते हैं। नंबर 4, इल्हा दा क्यूमाडा ग्रैंडे। ब्राजील एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जो कि जाना जाता है यहाँ के मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक नजारों के लिए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर समुद्र के बीचों बीच में स्थित एक द्वीप है इल्हा दा क्यूमाडा ग्रैंडे, जिसकी सुंदरता को देखकर लोग इससे आकर्षित होकर इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि आइलैंड कितना खतरनाक है, और अगर एक बार आप भी इसकी असलियत को जान जाओगे तो कभी अपने सपने में भी ऐसी जगह पर जाना तो दूर, इसके बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि ये आइलैंड 4000 अलग अलग तरह के जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ पर ये सांप इतनी ज्यादा संख्या में मौजूद है कि यहाँ पर पैर तक रखने की जगह नहीं है। इसी वजह से इस जगह को स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वाइपर स्नेक्स की इस प्रजाति को दुनिया की सबसे डेडलीस्ट स्नेक स्पीसीज में बताया जाता है, जो कि अगर किसी इंसान को काट ले तो चंद मिनटों में ही ये जहर उसके शरीर के अंदर फैलकर उसके ऑर्गन्स को फेल कर देता है और उस इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हर साल न जाने कितने ही लोग समुद्र में रास्ता भटक कर इस आइलैंड पर जा पहुंचते हैं और इन जहरीले सांपों का शिकार बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी संख्या में ये सांप आखिर यहाँ आए कैसे? तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे लोगों का खजाना लूट कर इस आइलैंड पर छुपा दिया करते थे, और उस खजाने की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ जहरीले सांपों को छोड़ दिया, जो कि आज मल्टीप्लाई होकर भारी संख्या में बदल चुके हैं। बस इसी सब के चलते ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने लोगों के आइलैंड पर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। नंबर 3, ओमियोकोन। आपने धरती पर मौजूद सबसे गर्म स्थान को देख लिया, लेकिन अब बारी है एक ऐसी जगह की जहां की ठंड खून को भी जमा देती है। रशिया में मौजूद एक टाउन है ओमियोकोन, जहां पर धरती के किसी भी दूसरे कोने से ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर पूरा साल तापमान -58 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहता है, जो कि इतना ठंडा होता है कि अगर यहाँ पर किसी बर्तन में गर्म पानी को डालकर हवा में उछाला जाए तो वो कुछ ही सेकंड्स में बीच बर्फ में जम जाएगा। यहाँ की हड्डियों को सुन्न कर देने वाली ठंड की वजह से इसे पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को सूरज भी न के बराबर ही देखने को मिलता है, और अगर कोई चीज दिखाई देती है तो वो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बिछी हुई ये मोटी बर्फ की चादर। इन सभी वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फसल भी नहीं उग पाती। यही कारण है कि लोगों के लिए यहाँ पर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। खतरनाक जगहों की बात हो और इस आइलैंड का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल की खाड़ी में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है, जहां पर सेंटिनलीज लोग रहा करते हैं, और ये लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि एक तरह के आदिवासी हैं, जो कि मॉडर्न डे सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता से एकदम परे हैं। और इस आइलैंड पर इन लोगों की ही खुद की संस्कृति और नियम कानून चलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इस आइलैंड पर यहाँ के अलावा किसी बाहरी दुनिया के लोगों का आना सख्त मना है, और अगर कोई इंसान गलती से भूला भटका इस आइलैंड पर जा पहुंचता है तो यहाँ के निवासी उसे जान से मार डालते हैं। हाल ही में 2018 में अमेरिका के एक टूरिस्ट ने इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जैसे ही वो इस आइलैंड पर पहुंचा सेंटिनलीज लोगों ने उसे मार डाला। रिसर्चर्स के मुताबिक ये लोग करीब पिछले 200 सालों से बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ तक कि इनकी भाषा भी दुनिया के किसी और कोने से एकदम अलग, सबकी समझ से परे है, और इनका रहन सहन भी जंगली जानवरों के जैसा ही है। इनके बारे में बाकी की दुनिया के लोग न के बराबर ही जानते हैं। पर हाँ, एक बात तो साफ है कि ये लोग हम इंसानों की दुनिया से एकदम अलग अपनी ही दुनिया में खुश रहना चाहते हैं। भाई, जो जहाँ खुश है उसे उसके हाल में छोड़ देने में ही सबकी भलाई है। नंबर 1, ओगाशिमा। अब एक बार इस नजारे को देखिए।
क्यों ना, है ना कमाल की सुंदर जगह। जापान में मौजूद इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने का कोई दूसरा और संसाधन मौजूद नहीं है। अब भले ही ये आइलैंड आपको कितना भी खूबसूरत क्यों ना लगे, लेकिन यहाँ पर जाना मौत को दावत देने से कम नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस आइलैंड के बीचों बीच एक आग उगलता ज्वालामुखी मौजूद है, जो किसी भी समय फट सकता है। 1785 में जब ये ज्वालामुखी फटा था, तब इसने यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, और आज ये जगह सिर्फ 200 लोगों का ही घर बनकर रह गई है। हालांकि यहाँ के लोगों को जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन लगभग मुफ्त में ही मिल जाते हैं, पर फिर भी इस ज्वालामुखी के किसी भी समय फट जाने का डर इन्हें चैन से जीने नहीं देता। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बने रहे यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली के साथ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।